तो हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित है, आकर ही रहेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है ये टॉपिक? एक्चुअली क्या है कि बिजनेस है, मेरा कंपनी है, मेरी कंपनी किसी और कंपनी को परचेस कर लेती है, किसी के रनिंग बिजनेस को परचेस कर लेती है, यानी रनिंग बिजनेस किसी का परचेस कर लेती है या फिर किसी का एसेट परचेस कर लेती है। अब बिजनेस परचेस किया, एसेट परचेस किया, बदले में क्या देना पड़ेगा हमको? कैश, पैसा। लेकिन पैसे की जगह हमने उसको अपने ही कंपनी का शेयर्स दे दिया। लो भैया शेयर्स लो और घर जाओ। हमने कैश की जगह क्या दे दिया? शेयर्स। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 4 नंबर के लिए। ठीक है, कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। लेकिन इस चैप्टर से नहीं आएगा, क्योंकि एक और चैप्टर है इसका, डिवेंचर वाली चैप्टर से ये टॉपिक आने वाला है। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे हम लोग शेयर लिख रहे होंगे, वहाँ बस शेयर का जगह हम लोग डिवेंचर लिखेंगे, बस इतना डिफरेंस, बाकी सारा कुछ सेम होने वाला है। तो चलो पहला जनरलिटी समझते हैं कि सबसे पहले मान लो हमने परचेस किया है, एसेट परचेस किया, तो एसेट मेरे पास आया क्या? कंपनी के पास, कंपनी में तो एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूप से, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किसी ने तो मुझे बेचा है ना ये एसेट, किसी ने तो बेचा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बेचा है उसको हम बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। मान लो 1 लाख का हमने एसेट परचेस कर लिया वेंडर से, तो ये एंट्री होगी। एसेट्स आ रहा है डेबिट साइड, वेंडर गिवर है क्रेडिट साइड। क्लियर? अब वेंडर को हमने कैश की जगह क्या देना है? शेयर्स देना है, तो वेंडर डेबिट टू, कंपनी क्या देगी उनको? शेयर कैपिटल। क्लियर? कितने का? 1 लाख का। यही छोटी सी एंट्री है। अब ये पार में भी हो सकता है एंड प्रीमियम में भी हो सकता है, पार में भी हो सकता है एंड प्रीमियम में भी इशू हो सकता है शेयर्स, पार और प्रीमियम बोथ। अभी फिलहाल पार का होता है, प्रीमियम का जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तब मैं समझाऊंगा आप लोग को। फिलहाल यहाँ पे ना 2 चीज़ आ सकता है, कभी कभी गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा, कभी कभी कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट आएगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, कब गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा, कब कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट आएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जब नेट एसेट से ज़्यादा हो जाएगा, नेट एसेट से ज़्यादा हो जाएगा परचेस कंसीडरेशन, तब आएगा गुडविल। कैसे? सपोज आपने एक्स लिमिटेड से मशीन एसेट्स परचेस किया है, एसेट परचेस किया 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का। साथ ही साथ हमको लायबिलिटीज मिल गया 2 लाख का, और एक्स लिमिटेड से हम परचेस कर रहे हैं उस बिजनेस को, मान लो 12 लाख में। कितने में? 12 लाख में। मतलब एक्स लिमिटेड से बिजनेस परचेस करने का एक्स लिमिटेड का, तो एक्स लिमिटेड बोला कि चलो मेरे बिजनेस को 12 लाख में खरीद लो। अब 12 लाख में जब हम उसके बिजनेस को खरीदे तो हमको एसेट्स कितने मिला? 10 लाख का, और लायबिलिटीज कितना मिला? 2 लाख का। और उसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं, तब उसकी एसेट मेरी एसेट, उसकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? मेरी लायबिलिटी। बात समझ में आया? अब इसका एंट्री क्या पास किया जाएगा? एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? तो एसेट्स तो एंट्री होगा डेबिट साइड में, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने का आ रहा है? 10 लाख का। एसेट्स कितने का आ रहा है? 10 लाख का। टू, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज, सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री लायबिलिटीज कितने का? 2 लाख का। आपको रूल पता होना चाहिए, एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्लियर? आप परचेस कर रहे हैं, किससे परचेस कर रहे हैं? एक से। कितने में परचेस कर रहे हैं? 12 लाख में। तो वो गिवर है टू एक्स लिमिटेड, कितने में? 12 लाख में। क्या दोनों साइड टैली हो रहा है? बराबर है? आपको बराबर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप परचेस कर रहे हैं 12 लाख में, साथ ही साथ आपको 2 लाख रुपये का उधारी भी देना पड़ा। टोटल आप कितना रुपया खर्चा करने जा रहे हैं? 14 लाख। कितना? 14 लाख। बदले में एसेट कितने का मिल रहा है? 10 लाख का। मतलब यहाँ कुछ कमी है। कमी कितने की है? 4 लाख की। इस कमी को हम लोग लिखेंगे गुडविल। क्या? गुडविल। एसेट्स कम है यानी वो क्या है? गुडविल। क्यों गुडविल? क्योंकि किसी का रनिंग बिजनेस परचेस कर रहा है तो उस कंपनी ने कुछ तो गुडविल अपना क्रिएट किया होगा, कुछ उसके फिक्स कस्टमर होंगे। मान लो किसी का कंपनी मैंने ले लिया तो कुछ कंज्यूमर तो मुझे खोजने नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर उसके कुछ फिक्स्ड हैं,
क्या है वो, गुडविल। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब पर कैपिटल रिजर्व कब आ सकता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व कब आ सकता है, जब नेट एसेट्स ज़्यादा हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन से। अब देखो अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेट एसेट ज़्यादा होगा किससे, परचेज कंसिडरेशन से। फिर से एग्जांपल ले लो, यहाँ पे फिर से हम एक्स लिमिटेड से परचेज करने जा रहे हैं। एसेट्स आपने ले लिया 15 लाख का, ठीक, बाकी सब सेम करते हैं हम लोग। लायबिलिटी आपका 2 लाख का और उससे परचेज कर रहे हैं आप कितने में, 12 लाख में। तो एंट्री क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का, 15 लाख का, टू लायबिलिटी कितने का, 2 लाख का। परचेस कर रहे हैं कितने से, उससे हम परचेस कर रहे हैं कितने, एक्स लिमिटेड से कितने से, 14 लाख में, 14 नहीं सॉरी 12 लाख, 12 लाख में, टू 12 लाख। देखो एसेट कितने का है मेरे पास, 15 लाख का। लायबिलिटी का उधारी कितना देना पड़ रहा है, 2 लाख। एक्सपेंड को पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 12 लाख। यानी पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ 14 लाख और सामान मेरे पास आ रहा है कितने का, 15 लाख का। 1 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 1 लाख रुपया उठाऊंगा और कंपनी के कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। रिजर्व में 1 लाख रुपया डाल दूंगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एंट्री समझ में आ गया। एंट्री क्या है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होता है तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने किसका बिजनेस परचेज किया, वाई लिमिटेड का। कितने में किया, 9 लाख में। इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, कितना फुल्ली पेड अप शेयर कितना का है, 10 रुपये का। एक शेयर्स कितने का, 10 का। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। किसके बुक में करना है हमको, एक्स लिमिटेड के बुक में। ध्यान से देखिए किसके बुक में करना है हमको, एक्स लिमिटेड के बुक में हमको करना है। और एक्स लिमिटेड ने ही बिजनेस परचेज किया किसका, वाई लिमिटेड का। इशू पहला बोला पार में, दूसरा बोला प्रीमियम में। पहला बोला पार में, पार का मतलब जितना फेस वैल्यू उतने में। तो फेस वैल्यू है कितना, फेस वैल्यू है कितना, 10 रुपया। तो 10 का 10 में, 10 का 10 में, 10 का 10 में। और प्रीमियम बोला कितना परसेंट, 25%। 10 रुपये का 25% कितना होता है, 2.5 रुपया। तो 10 का 12.5 में। बात समझ में आया, 10 प्लस 2.5, 12.5। ये हो गया आपका प्रीमियम वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब पहली एंट्री आपने क्या किया है, पहले बताइए आपने किया क्या, परचेस किया बिजनेस किसका, वाई लिमिटेड का। कितने में, 9 लाख में, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा पहले सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का, 9 लाख का। एसेट्स आ रहा है मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। दे कौन रहा है, वेंडर। वेंडर का नाम तो हमको पता है, वाई लिमिटेड। कितने का, 9 लाख का। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब पहला वाला कैसे बोलते हैं हम लोग, एट पार। एट पार, एट पार में क्या है, फेस वैल्यू 10। तो भैया इशू भी कितने में हुआ, 10 में। जितने कहा उतने में हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। किसको दे रहे हैं हम लोग, वाई को। वाई रिसीवर हो गया, कंपनी से जा क्या आ रहा है, कैपिटल। कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड में। कितना रुपया, 9 लाख। कितना रुपया, 9 लाख। अब पार था तो एक शेयर का दाम 10 रुपया। टोटल रुपया देना कितना हमको, 9 लाख। एक शेयर का दाम 10 रुपया, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया हमने, 90,000। 90,000 इशू किया और एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। 9 लाख रुपया हमने दे दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सेकंड जो बोला गया है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना परसेंट बोला, 25%। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। 10 का 25% कितना होगा, 2.5, यानी हो गया 12.5। कोई दिक्कत। हमने कितना रुपया हो गया एक शेयर का, अब 12.5। कितना रुपया देना है उसको, वेंडर को कितना देना है हमको, 9 लाख रुपया। एक शेयर का दाम कितना हो गया, 12.5, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना हम देने जा रहे हैं, 72,000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितना देने जा रहे हैं, 72,000। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब 70,000 हम लोग शेयर्स देने जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, देखो एंट्री सेम रहेगा यही, बस प्रीमियम आ गया।
वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ये प्रीमियम वाला कैलकुलेशन करने में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात, वाई लिमिटेड को देना कितना आपको 9 लाख, तो वाई लिमिटेड 9 लाख ही होगा, कुछ भी कर लो, यानी 72,000 शेयर्स आप इशू करने जा रहे हैं। एक शेयर्स का कीमत कितना हो गया 12.5 रुपया, 12.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक। शेयर कैपिटल में 72,000 शेयर्स पे शेयर कैपिटल है कितना 12.5, यानी 10 + 2.5, कैपिटल में कितना जाएगा 10 रुपया, ये हो जाएगा तुम्हारा 7,20,000, ठीक। अब प्रीमियम में कितना जाएगा 72,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना रुपया है 2.5 रुपया, 2.5, ये आपका हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। अमाउंट सही है, अमाउंट सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पार और प्रीमियम दोनों समझ में आ गया। पार में 10 का था, 10 में किया, प्रीमियम का 25% बोला तो 10 का 25% कितना हो जाएगा 2.5, यानी कितना हो गया 12.5 रुपये। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितना इशू कर रहे हैं 72,000, यहाँ पे कितना इशू कर रहे हैं 90,000। एक बात बताओ, कंपनी को किस में फ़ायदा है, प्रीमियम वाले में कि पार वाले में? प्रीमियम वाले में। क्यों प्रीमियम है? क्योंकि कंपनी को लेस नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। कम शेयर दिया तो तुम कम शेयर्स के मालिक, मतलब कम शेयर्स के मालिक हुए। कम शेयर्स के मालिक हो तो प्रॉफिट भी तुमको कम मिलेगा। ज़्यादा शेयर्स दे देगा तो तुम ज़्यादा शेयर्स के मालिक हो जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मालिकाना हक बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अब दूसरे क्वेश्चन में चलिए हम लोग। प्रिंस लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्विंस लिमिटेड। प्रिंस लिमिटेड बिजनेस परचेस कर रहा है किसका? क्विंस लिमिटेड का, फॉर ए सम ऑफ 30 लाख। कितने में परचेस कर रहा? 30 लाख। परचेस कितने में कर रहा? 30 लाख में। 40% पेड बाय चेक, 40% किससे पेमेंट हो रहा है? चेक से। यानी 30 लाख का 40% का पेमेंट चेक से हो रहा है, यानी कि 12 लाख। 12 लाख का पेमेंट हम बैंक से कर दे रहे हैं थ्रू चेक, मतलब पैसा तो बैंक से जाएगा ना। उसके बाद एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स। अब बैलेंस जो है यानी 60%, कितना 18 लाख, ये हम किससे कर रहे हैं? शेयर्स से, ठीक है। ऑफ 100 ईच, एक शेयर का दाम कितना बोल दिया 100 रुपया, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा 120। 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 18 लाख शेयर्स, सॉरी 18 लाख का पैसा देना हमको, पैसा उसको कितना देना है 12 लाख, तो हम चेक से पेमेंट कर दिया। अब शेयर से कितना देना हमको 18 लाख, और एक शेयर का दाम कितना निकल के आ गया 120। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करने जा रहे हैं हम 15,000, कितना 15,000, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करने जा रहे हैं हम लोग 15,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन पे यहाँ कुछ नया ड्रामेटिक चेंज आया हुआ है। चेंज ये है कि आपको कुछ बॉक्सेस दे दिए गए, एसेट लायबिलिटीज दिया गया, साथ ही साथ आपको कुछ बुक वैल्यू दिया गया है और एग्रीड वैल्यू दिया गया। बुक वैल्यू का मतलब कि जो बिजनेस बेचने जा रहा था यानी क्विंस लिमिटेड, तो उसने बताया कि बिल्डिंग मेरे पास है जिसकी कीमत 10 लाख थी, लेकिन मैं आपको बेचूंगा कितने में? बेचूंगी कितने में? 16 लाख में। ये एग्रीड वैल्यू थे। तो ये बताओ अपने खाते में बुक वैल्यू से मतलब है कि एग्रीड वैल्यू से मतलब है? एग्रीड वैल्यू से मतलब है। जितने में हम खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं उस वैल्यू को ही तो अपने खाते में लिखेंगे, कितने का था उससे मतलब नहीं है। तो बिल्डिंग की बात है 10 लाख की, तो बिल्डिंग एसेट्स होता है कि नहीं होता है? तो जब एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, तो एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। कहाँ लिखेंगे बच्चा? डेबिट साइड पे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का एग्री हुआ? 16 लाख का, 16 लाख लिख देंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने में एग्री हुआ? 5 लाख में। 8 लाख का था, 5 लाख में एग्री हुआ, जितने में एग्री हुआ उतने में। अब स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक 4 लाख का था, 120% एग्रीड वैल्यू, 4 लाख का 120% बढ़ा के, यानी 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। सन्डी डेटर, सन्डी डेटर 3 लाख का बुक वैल्यू था, एग्रीड वैल्यू में ये लिखा कि प्रोविजन लगाना पड़ेगा कितना परसेंट? 5%। तो प्रोविजन कितना निकल के आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट निकल के आ जाएगा 3 लाख का 5% हो जाएगा आपका 15,000। और डेटर कितने का है आपका? 3 लाख का। डेटर कितने का है? 3 लाख का। तो डेटर में तो लगा दो 3 लाख रुपया, डेटर पे लिख दो 3 लाख, डेटर पे लिख दो कितना? 3 लाख। कैश एंड बैंक कितना दे दिया? 1,20,000 का, 1,20,000 कैश एंड बैंक
अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000। ठीक है। सिंडिकेटर, सिंडिकेटर क्या आपका लायबिलिटी। एसेट्स की बात खत्म हो चुकी है और लायबिलिटीज को लिखने के लिए हमको कहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ दीजिएगा क्योंकि गुडविल आ सकता है, उसके लिए छोड़ दीजिएगा। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का है 1,85,000 है, 2 लाख का था 1,85,000 में एग्रीड हुआ तो जितने में एग्री हुआ उतना ही लिखेंगे। उसके बाद एक और लायबिलिटी निकल के आया था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितने का आया था निकल के 15,000 का। और आपने कुल लिमिट से कितने में खरीदने की बात किया था, ये जो परचेस कंसिडरेशन कितने की बात हुई थी 30 लाख की, तो 30 लाख। अब आप एसेट्स को भी ऐड कर लो, लायबिलिटीज को भी ऐड कर लो। एसेट्स को जब आप ऐड करने जाएंगे तो ये कुल निकल के आ रहा है 30 लाख। कितना निकल के आ रहा है 30 लाख। और लायबिलिटी की बात की जाए, आप पेमेंट करने के बाद क्या आप खरीद तो रहे 30 लाख में, ऊपर से लायबिलिटी आपके ऊपर आ गया 2 लाख का, यानी कुल पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा 32 लाख। 32 लाख का पेमेंट करके 30 लाख का एसेट मिल रहा है, 2 लाख की कमी आ रही है एसेट्स में। क्या ये गुडविल, क्या है बच्चा गुडविल, इसी को हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का 2 लाख का। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता तो वो कैपिटल रिजर्व होता, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया यानी ये क्या है गुडविल। अब दूसरा एंट्री ये होगा कि हमने 40% का पेमेंट किससे किया, चेक से, तो पहले पेमेंट कर दो क्वीन को, तो क्वीन को जब पैसा दो क्वीन रिसीवर हो गई। ठीक, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा देना है उसको 40%, 30 लाख का 40% यानी कितना हो गया 12 लाख। कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा एंट्री, लास्ट वाली एंट्री जो हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करने जा रहे हैं 15,000। किसको, क्वीन लिमिटेड को। क्वीन लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। अब देखो क्वीन लिमिटेड में 15,000 शेयर इशू करने जा रहे हैं हम लोग, इनटू एक शेयर का दाम कितना निकाल के रखा आपने 120 रुपये, फेस वैल्यू 120। शेयर कैपिटल में 15,000 शेयर्स का कितना आ जाएगा 100 रुपया, और 15,000 का प्रीमियम में जाएगा कितना रुपया 20 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, कितना रुपया 20 रुपया। तो ये हो गया आपका 15 लाख कैपिटल में चला जाएगा, 3 लाख आपका प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक, टोटल 18 लाख आप किसको पेमेंट कर देंगे, पेमेंट नहीं शेयर दे देंगे 18 लाख का किसको, क्वीन लिमिटेड को। यहाँ तक समझ में आ गया। 30 लाख का आपने खरीदा था क्वीन लिमिटेड से, 12 लाख का चेक से पेमेंट कर दिया, 18 लाख का आपने शेयर दे के उसको पेमेंट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, किंग लिमिटेड टूक ओवर एसेट्स ऑफ 25 लाख, कितने का एसेट लिया 25 लाख का, एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। दोनों क्वेश्चन में क्वीन लिमिटेड आ रहा है क्या, मतलब रानी सामान बेच के भाग रही है। किंग लिमिटेड पेड परचेस कंसिडर बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। एसेट कितने का परचेस किया 25 लाख का, लायबिलिटी कितने का 6 लाख का। पेड द परचेस कंसिडर बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। हमने जो परचेस कंसिडर है उसको पे किससे किया, पहला तो इक्विटी शेयर दिया, क्या दिया इक्विटी शेयर 10,000 का। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया कितना 11 लाख। इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में यही चेंज है कि पिछले वाला क्वेश्चन में बता दिया गया था कि बिजनेस हम लोग कितने में खरीदने जा रहे हैं, बिजनेस हम लोग कितने में यानी 30 लाख रुपए में, ये बता दिया गया था, परचेस कंसिडरेशन बता दिया गया था। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में बताया गया है क्या कि कितने में हम परचेस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया। बस ये बताया है कि 25 लाख का एसेट ले रहे हैं, 6 लाख की लायबिलिटी ले रहे हैं, और उसको पेमेंट करने का तरीका ये है कि 10,000 शेयर्स 100 रुपये में, एंड प्रीमियम भी है साथ ही साथ 10% यानी 10 रुपया, और बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं कितना उसको 11 लाख। यानी इस क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था हम लोगों को कितने का 30 लाख का, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कितने का दिया था 9 लाख का, ये परचेस कंसिडरेशन गिवन था। लेकिन अब वाले क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, कैसे, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, शेयर इशूड कितना शेयर इशू हो रहा है 10,000, एक शेयर का दाम कितना 100 रुपया,
कितना हो गया 10 लाख, ठीक है। प्रीमियम कितना हो गया 10%, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ऐड कर दो। 10,000 पे 10 रुपया, 10% कितना होगा 100 रुपये का 10% 10 ही रुपया होगा, यानी कितना हो गया 1 लाख। टोटल हो गया 11 लाख। फिर से ऐड कर दो। आपने बैंक ड्राफ्ट से भी तो पेमेंट किया, बैंक ड्राफ्ट से कितना पेमेंट किया 11 लाख। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन आपका कितना हो जा रहा है 22 लाख, यानी परचेस कंसिडरेशन निकल के आ गया क्या 22 लाख। मज़ा आएगा जब ये एमसीक्यू में सवाल पूछा जाएगा कि परचेस कंसिडरेशन कितना है आपका। ऐसा सवाल एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि परचेस कंसिडरेशन बता दो। क्लियर है? निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? निकालने में कोई दिक्कत? चलिए अब आप एंट्री बनाएगा ना, क्योंकि अब हमको पता चल गया हम बिजनेस कितने परचेस करने जा रहे हैं, ये पता चल गया। तो सन्ड्री एसेट्स कितने का परचेस किया था आपने 25 लाख का, कितने का 25 लाख का। गुडविल की जगह छोड़ दो 2। लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटीज कितने का 6 लाख का। और बिजनेस परचेस कर रहे हैं हम किससे क्वीन लिमिटेड से। क्वीन लिमिटेड गिवर है क्रेडिट साइड में कितने का 22 लाख का। अब देखो किधर ज़्यादा है 22 + 6 28, इधर कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है 3 लाख। तो 3 लाख आपका क्या हो गया फिर से गुडविल। और क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है तो गुडविल है, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत? अब दूसरा एंट्री 11 लाख का तो पेमेंट हमने क्या किया था बैंक से किया था, चलो पेमेंट कर दो पहले। क्वीन लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले 11 लाख का पेमेंट उसको कर दो। अब 11 लाख का कर दिया तो बचा कितने का? अब 11 लाख का कर दिए, 22 लाख में से 11 का पेमेंट कर दिया तो बचा कितने का 11 लाख का। अब इसका हमको शेयर्स देना वो भी प्रीमियम में। किसको देना है? क्वीन लिमिटेड को। तो क्वीन लिमिटेड डेबिट 11 लाख का देना है इसको, टू शेयर कैपिटल देना, और प्रीमियम में भी है। पैसा कितना था 100 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? पहली बात 11 लाख इंटू 110, कितना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 10,000। तो 10,000 पे 100 रुपया, 10,000 पे 10 रुपया, ये हो गया तुम्हारा 10 लाख, और ये हो गया तुम्हारा 1 लाख। ये था आपका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इस वाले क्वेश्चन में परचेज कंडीशन गिवन नहीं था। मैक्सिमम चांसेस इस वाले क्वेश्चन का ही आने का होता है जिसमें आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होता, पहले इसको निकालना पड़ता है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया तो ऐसा नहीं आएगा, तब डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है यहाँ तक?